नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे चैनल पर कई सारे वीडियो आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की मिल जाएंगी। एक बार फिर हम मिल्कीपुर में मौजूद हैं और यहां पर कई सारे लोग हमें बैठे हुए एक चाय की दुकान पर दिखाई देंगे। हमने सोचा इनसे बातचीत कर ली जाए और जाना जाए कि यहाँ पर योगी बाबा की जनसभा के बाद क्या कुछ बदला है। शुरुआत यहाँ से करते हैं दादाजी से। दादाजी, क्या नाम हुआ? हाँ, शिवप्रसाद। शिवप्रसाद। दादाजी, योगी बाबा की अभी जनसभा थी कुछ दिन पहले यहाँ पे। जनसभा के बाद कुछ बदलाव यहाँ? ठीक है, वही है, योगी जी का है। योगी जी का माहौल बन गया है? माहौल बन गया है। इससे पहले माहौल था या जनसभा के बाद बदला? अरे अब बदल गया तो अब तो बदल गया, लेकिन अब तो है ही है। अब है? अब है। पहले था या नहीं था, लेकिन जनसभा के बाद माहौल बन गया है, दादा कह रहे हैं। दादा, आपका क्या नाम हुआ? अरे मान पितर जुमना है। क्या लग रहा है यहाँ उपचुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी जीत सकती है? अब कौनो पार्टी जीते अब ओका तो भगवान बता सके थी। अब अंदरूनी तो क्यों जकत नहीं ना। फिर भी चर्चा किसकी सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं यहाँ? चर्चा तो हम कई जने सुनता हैं। ज़्यादा किसकी सुन रहे हैं? बाबा की। कौन बाबा? बाबा गोरखनाथ, योगी बाबा? योगी बाबा। योगी बाबा। अच्छा, ये चर्चाएं जो ज़्यादा सुन रहे हैं अभी आप, ये चर्चाएं जनसभा के पहले भी ऐसी थी या आप जनसभा के बाद बढ़ी हैं? अब बदलिए है। अब बढ़ी है। यानी कि मिल्कीपुर की हवा बदल रही है। जनसभा के बाद यहाँ पर बदलता हुआ सब कुछ नज़र आ रहा है। दो लोगों से हमने बातचीत की, ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर की हवा बदल रही है। अब चर्चा सबसे ज़्यादा अगर किसी की है तो योगी बाबा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर है। आपका क्या नाम हुआ और आपको क्या लग रहा है? मेरा नाम हरीश कुमार यादव है। देखिए, दोनों पार्टियां ठीक हैं। सपा वाले सपा में देंगे, बीजेपी वाले बीजेपी में। ये तो जो जनता का राय है, जो अपने मन में है, विचार है, वो अपने हिसाब से देख के देगा। जैसे जिसके प्रति जहाँ ज़्यादा व्यवहार होगा वो वहाँ पे वोट देगा। आपको क्या लग रहा है कौन यहाँ पे बाजी मार सकता है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता चुनाव परिणाम क्या है, पर यह है कि कुछ स्तर तक तो जब बाबा जी आए हैं, कुछ ना कुछ बताए हैं, तो उनका व्यवहार और बढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि और सब लोग उनके साथ बढ़िया काम करें, निकल भी सकती है सीट। उन्होंने मतलब यहाँ के अयोध्या के लिए बढ़िया काम किया है। हाँ, इसलिए और कुछ। यहाँ की सीट निकल सकती है। बाबा के आने के बाद माहौल बदला है। हाँ, कुछ तो रुख बदला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो हमारे माननीय अवधेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने अपनी सीट भी बरकरार रखी थी पहले विधायकी में, अभी भी माननीय सांसद हैं और अपने बेटे को खड़ा किए हैं। हो भी सकता है वो भी हो जाएं या फिर बाबा भी हो जाएं, दोनों लोगों में से एक कोई भी हो सकता है। लेकिन है। जनसभा के पहले क्या माहौल था और जनसभा के बाद अभी क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो रैली में गए नहीं थे, लेकिन ठीक है, और लेकिन जैसे जो चर्चाएं हैं आसपास के लोगों की, वो कुछ बातचीत कह के गए हैं यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ये है कुछ मतलब विकास के लिए। तो हाँ, हाँ, तो हो सकता है जनता का मन है, बदल भी सकता है। हाँ, जनता का मन है, ये कह रहे हैं बदल भी सकता है। और इन्होंने पहले ही कहा कि जनसभा के बाद बदलाव हुए हैं। चर्चाएं सबसे ज़्यादा इस समय योगी बाबा की जनसभा के बाद यहाँ पर भाजपा की हैं। दादा बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम हो दादाजी? राधे श्याम। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, उपचुनाव भी हो सकता हो आपने इससे पहले देखा हो। देखा है कोई उपचुनाव? हाँ। अच्छा, उस उपचुनाव में इस उपचुनाव में क्या फ़र्क देख रहे हैं? योगी बाबा के आने से माहौल में फ़र्क पड़ चुका है भैया। लेकिन ये भी है कि अब बाहरी आदमी अगर लड़े आए, टिकट उनको मिल जाए तो मुश्किल भी हो सकता है। और बाबा गोरखनाथ का टिकट मिले जो, तो इनका कुछ हर गांव में कुछ जो है इनका माहौल पीछे से बना है। पहले भी विधायक रहे हैं। पहले भी विधायक रहे, तो कुछ बना है और कुछ बनावे है, तो सीट नाग सकत है। और ये क्षेत्र के अलावा दूसरे के दे दिन जाए जो,
तो धोखा भी हो सकत है। दादा कह रहे हैं कि अगर बाबा गोरखनाथ को यहाँ पर टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो ये सीट निकल सकती है, क्योंकि पहले भी विधायक थे तो उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो ये सीट निकल सकती है। लेकिन किसी बाहरी को अगर टिकट देते हैं तो फिर मामला फंस जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अब माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है जब से योगी बाबा की यहाँ पर जनसभा हुई। हाँ भैया, फर्क पड़ चुका है, फर्क पड़ चुका है साफ तौर पर दादा करें। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जनसभा के बाद क्या कुछ बदलाव देखते हैं? अच्छा, बात क्यों नहीं करना चाहते ये तो बता दीजिए, क्यों शर्मा रहे हैं? चलिए नहीं बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? हरिओम पाठक। पाठक जी, ये लोग कह रहे हैं कि योगी बाबा की जनसभा के बाद बदल चुका है यहाँ का माहौल। बदल चुका है इस टाइम। सपा के पक्ष में है? नहीं, भाजपा के पक्ष में है। हाँ। अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ पर भाजपा चुनाव जीतेगी ही नहीं। नहीं जीतेगी, दादा खुद बता रहे हैं, हम भी तो यही हैं दादी भी। हाँ यानी जीते, कि यहाँ के लोग भाजपा के साथ हैं। वही पर। ये लोग भाजपा के साथ हैं कह रहे हैं। अब यहाँ पर चाचा ही अकेले बच्चे हुए हैं जो पेपर पढ़ रहे थे, इनकी भी राय जान लेते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम तो है योगेंद्र कुमार है। हाँ। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इतनी कांटे की टक्कर कभी मिल्कीपुर में हुई थी? नहीं हुई थी। नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि ये प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है ये सीट, सही है? हाँ, सब भाजपा की तरफ है भैया। भाजपा की तरफ है? अरे अवधेश प्रसाद कहते हैं सब बहुत रिश्तेदार हमारे यहाँ भरा है, सब हम इनका वोट करिए। ना ही भैया, यहाँ भाजपा ही है। ये भाजपा पहले से रहा या फिर योगी बाबा का एक बात भाव ये आने से हुआ है। आने से हुआ? अच्छा, कहीं न कहीं जो आए हैं, हाँ इससे हुआ है। हाँ, जो तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, उसका भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, कहीं न कहीं योगी बाबा के मिल्कीपुर में बार बार आने से माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ की हवा बदलती हुई नज़र आ रही है। अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों से हमने बातचीत की, ज़्यादातर क्या सभी लोग यही कह रहे हैं कि हवा अब बदल चुकी है। यानी कि अवधेश प्रसाद जो दावा करते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे वोटर हमारे हैं, सभी लोग हमें वोट करेंगे, यहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ के लोगों की, कम से कम जो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने के बाद तो यही लग रहा है। लेकिन भविष्य की गर्भ में क्या छुपा है वो तो हम नहीं जानते, भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो आपको हमने दिखाया। साथ ही साथ एक चाचा और भी आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपसे बात की है? नहीं किया शायद ना? बात हुई है? नहीं बात हुई। क्या नाम होता था जी? नफीस। आपके यहाँ उपचुनाव होना है, बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद की चर्चा सबसे ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस भी है, दमखम बढ़ रही है, उसके तरफ से भी आवेदन जा रहे हैं कि हमारी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तो बहरहाल अभी क्लियर नहीं की है। लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कौन जीत सकता है? भैया हम कुछ जाने नहीं भाई, कि जीते कि हारे नहीं जानते। हाँ। अच्छा, क्या कारण है कि आपको कुछ पता ही नहीं? यार हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, चलिए, कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। कुछ युवा साथी भी आए, इनसे भी बातचीत कर लेता है। क्या नाम हुआ? बहुत ठहाके लगा रहे थे अभी। भैया ठहाके नहीं, हम यहाँ कोटेदार हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं बोलेंगे। प्रत्याशी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। किस प्रत्याशी के बारे में बात ही नहीं करेंगे? बारे में ही बात ही नहीं करेंगे हम। हाँ। क्योंकि हमें राजनीति करना ही नहीं है, बिजनेसमैन आदमी है। कोटेदार बोलते ही नहीं का? अरे किसके बारे में बोल दें? मनाही है का कोटेदार को बोलना? मना भी नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं किसी के बारे में। जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता नहीं? क्यों नहीं, क्यों बोलेगा वो? तो हम लोग बोलते हैं। नहीं तो बोलते हैं कि उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, हम नहीं बोलेंगे किसी के बारे में। चलिए, कोई बात नहीं, लोगों के अपने विचार हैं, कोई लोग बोलना चाहते हैं, कोई नहीं बोलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, इनसे हमने बातचीत की और यहाँ पर क्या माहौल दिख रहा है वो आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।